हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इसमें हमने तीन टाइप के बॉन्ड कौन से पढ़े हमने। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बंध, दूसरा पढ़ा हमने कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध, और तीसरा पढ़ा हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उपसह संयोजक बंध। ये तीनों हमने पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग जिनके भी सिलेबस में ये होगा, चाहे वो 11th 12th या फिर बीएससी के स्टूडेंट या फिर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, तो सभी के पेपर में ये 100% ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन पे आने से पहले पहले हम इसको समझेंगे। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है कि, तो बच्चों हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, HF का। ठीक है, HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। देखो ये जो अट्रैक्शन की पावर होती है ना, तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 7, यही तो होता है। तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो रिक्वायरमेंट किसकी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये इजीली क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है। समझ गए। ठीक है, तो और दूसरा रीजन ये भी है कि फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो 9 प्रोटॉन होने की वजह से फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंदर क्या है, 9 प्रोटॉन। ये 9 प्रोटॉन आने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन को बड़ी क्या करेंगे, पावर से अपनी ओर खींचते हैं। तो यही जो पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता होगा, है ना। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा कि देखो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है आपका, है ना। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो एक्चुअल में जो बॉन्ड होता है ना, वो इस तरह का होता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो इस बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग हो जाता है आपका इस तरह से, मान सकते हो आप। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर को चली गई, फ्लोरीन की तरफ को, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन पार्शियली नेगेटिव, है ना। कंप्लीट नेगेटिव कब बोलेंगे, जब पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। लेकिन पूरे नहीं है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी है, थोड़ी सी कमी हो गई है ना। तो जब कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इट मींस दैट ये क्या बन गया, आपका एक डाइपोल बन गया। तो HF के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनमें क्या पाया जाएगा, हर एक में डाइपोल पाया जाएगा। मतलब पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां पे देखो बच्चों, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो इसका जो सॉल्यूशन के अंदर जो क्या है आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो HF होगा, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर ये दूसरा फ्लोरीन है सपोज, और ये भी किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो इनके बीच में एक पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव के कारण क्या बन जाएगा, एक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बीच में क्या हो जाएगा, इनका एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे, और जब ये एक दूसरे से जुड़ गए, मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, और वही कहलाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। फिर वैसे ही दूसरा फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये भी पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो इनके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन से यहां पे भी बन जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये होता है बच्चों, क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अगर इस फ्लोरीन में, तो अगर इनके बीच का हम बॉन्ड एंगल की बात करें, तो एक्चुअल में HF इसी डायरेक्शन में, मतलब जिगजैग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है आपका 140 एंगस्ट्रम। समझे।
कितना होता है 140 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड एंगल होगा HF का। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे हमने समझ ली क्या होती है, दोबारा से देख लो कि कोई भी ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो का किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना हुआ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक एग्जांपल पढ़ा हमने, है ना। अब दूसरी चीज यहां पे बच्चों ये भी है, देखो कि ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, समझ में भी आ रहा होगा। जो डॉटेड बॉन्ड है ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो बॉन्ड है ना। दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों में अंतर, एक इसको तो हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, इसको हम किससे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक, दूसरा अंतर क्या है इनमें कि ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, तो क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, नाभिक एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, तो इसकी डिस्टेंस कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, है ना। अब कितनी कम होगी कितनी ज्यादा होगी? तो इसकी होगी, ऐसे काट लूंगा मैं, कितनी है। तो बच्चों जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पे देख लेते हैं ना। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्टेंस होती है ये होती है 109 एंगस्ट्रॉम, 109 एंगस्ट्रॉम। और जो आपके क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो यहां पे होती है आपकी 155 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्या है? क्लोजर, और यहां पे क्या है? थोड़े से दूर है। ठीक है, तो ये क्लोजर है और इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हाँ, अब देखो ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। ये वीक है तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। अब ये एनर्जी कितनी है बच्चों, है ना। तो देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? लगभग 400 किलो जूल पर मोल। 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है आपको। और जो क्या होते हैं आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए लगभग 10 to 40 किलो जूल एनर्जी पर मोल। तो पर मोल एनर्जी, पर मोल को तोड़ने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत है? 10 to 40 किलो जूल मोल की जरूरत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो देखने से समझ में आ रहा होगा कि जो हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लगभग 10 गुनी ज्यादा है। इतना ज्यादा मजबूत होता है ये, किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, किसका? वाटर का, H2O। ठीक है, तो H2O वाटर होता है। देखो हमने यहाँ पे एक ही चीज सीखी कि इसमें डाइपोल क्रिएट होता है जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। वाटर में क्या हो रहा है बच्चों? ये है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और होगा, एक मॉलिक्यूल। तो वैसे ही हाइड्रोजन के भी, किस हाइड्रोजन के नहीं, किसके? वाटर के। तो उसी तरह से वाटर के भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन के अंदर, है ना, पानी के अंदर। मतलब ये पानी के अंदर क्या है आपका? वाटर के क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, है ना। अब इनमें भी क्या होगा भाई? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड इट विल गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे जब अगर क्या हो गया है, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो गए हैं, तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन तो होना ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा, दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वैसे यहां पे भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जो बाकी के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में भी बनेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड, मतलब सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ा हमने किसका? वाटर का। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम किसका? अमोनिया का। तो देखो बच्चों तीसरा एग्जांपल है आपका NH3। क्या होता है ये? अमोनिया होता है ना। तो अमोनिया, अमोनिया में क्या होना चाहिए? पहले तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हो, है ना।
तो इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या है इसमें बताओ? इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, किससे? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो ये देखो नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो पास वाले हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो उसी तरह से दूसरा एटम होगा, है ना। उसी तरह से तीसरा एटम होगा, ये होगा, है ना। यहां पे भी पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो होना ही है, तो हो गया अट्रैक्शन। यहां पे भी अट्रैक्शन हो गया, आगे भी अट्रैक्शन होगा जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो चलो एक बार और रिकॉल कर ले कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? किसी भी कोई ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो का किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, है ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, है? तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, मतलब जो हाइड्रोजन है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हो सकता है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, है ना, तो उसका जो साइज है, मतलब साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, है ना, स्मॉल होना चाहिए। और ठीक है भाई, तो आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने किसकी बात की? नाइट्रोजन की, है ना। जैसे तो फ्लोरीन या नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन है ना, और नाइट्रोजन के साथ अगर हम बात करें किसकी? क्लोरीन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है आपकी 3। क्या होती है? 3। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 होती है। समझ में आ गया? मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सेम इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, सेम होती है। लेकिन साइज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम? साइज की। तो नाइट्रोजन का जो साइज है और क्लोरीन का जो साइज है वो कितना होता है? तो नाइट्रोजन का होता है 0.76 एंगस्ट्रम और क्लोरीन का होता है 0.99 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि क्लोरीन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, क्लोरीन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, किससे? नाइट्रोजन से, है ना। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों ही है, तो नाइट्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा है, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। मतलब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेगा, और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ड्यू टू लार्ज साइज, है ना। तो अब देखो इस साइज को हम थोड़ा और अगर समझने की कोशिश करें तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, क्लोरीन का 17 है। इसका जो अगर एटम बनाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हैं आपके? 5 इलेक्ट्रॉन। और वही क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, है ना। तो देखो इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है, किसका? क्लोरीन का। और नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा है, तो ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो ये थी कंडीशन, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो बच्चों नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने प्रकार का यह होता है। तो कितने प्रकार का होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतराण्विक, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरी आती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतराण्विक। तो
अंतर आणविक या इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में। और इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर में देखो अभी हमने HF का एग्जांपल डिटेल में पढ़ा, है ना। दूसरा पढ़ा हमने H2O का एग्जांपल डिटेल में पढ़ा हमने, है ना। तीसरा हमने पढ़ा अभी NH3 का एग्जांपल। NH3 क्या होता है? अमोनिया। इसका एग्जांपल पढ़ा हमने, है ना। और एक और एग्जांपल अगर हम पढ़ना चाहें तो जैसे R की जगह मैं CH3 लिख लेता हूं, तो CH3OH क्या है? ये मिथाइल अल्कोहल है ना। तो मिथाइल अल्कोहल, तो यहां पे भी बच्चों देखो इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। उसी तरह जो दूसरा एटम भी तो होगा इसका, किसका? अल्कोहल का, है ना। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ये पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब जब यहाँ पे क्या हो चुके हैं? अपोजिट चार्ज क्रिएट हो चुके हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, है ना। तो ये एक एग्जांपल और पढ़ा हमने किसका? इंटर मॉलिक्यूलर का। ठीक है, काफी एग्जांपल हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? दो मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अब सेम के एग्जांपल ही हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तो एक हम डिफरेंट का पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो अल्कोहल को हम क्या कर लेते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अभी हमने मिथाइल अल्कोहल लिखा था, तो CH3OH, है ना। CH3OH हो गया, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। कैसे बन रहा है ये समझा दिया है। अगर सपोज हम इस अल्कोहल को किसमें डालते हैं? वाटर में। तो वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या होगा? ये होगा पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, है ना। ये वाटर है, ये किसका एटम है, किसका मॉलिक्यूल है? मिथाइल अल्कोहल का। तो अल्कोहल को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर भी डायपोलर है, इसमें भी डायपोल क्रिएट हो जाता है, और इनके जो क्या है अपोजिट चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अपोजिट चार्ज, और ये बन गया आपका, क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो सेम या फिर डिफरेंट, ठीक है। सेम एटम्स के, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, एक दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और एक ही के अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो जाए? बॉन्ड बन जाए, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल है, क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो ये देखो एक बेंजीन रिंग, बेंजीन पे एक क्या जुड़ा है? OH, है ना। फिनॉल हो गया। अब इसकी ये होती है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो नाइट्रो, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। क्या जुड़ा है? एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो ये जुड़ा है एक नाइट्रो ग्रुप, है ना, ठीक है। यहां पे भी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियली निगेटिव तो इस पे भी रहेगा ही। तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है। तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इन यौगिकों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में क्या आता है? काफी चेंजेस आते हैं, है ना। बहुत सारे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफी चेंज होती हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लिया हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। एक और एग्जांपल हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे क्या? ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या पढ़ा हमने? ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या होता है ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड? तो इसका देखो ये होता है, तो बच्चों इसमें भी पहले तो हमें क्या है? ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? क्या होता है बेंजोइक एसिड? ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और इस पे एक एसिड जुड़ा होगा, ठीक है, ये जुड़ा है ना।
क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, फिर यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से ऋणात्मक, आंशिक रूप से धनात्मक, या भी आंशिक रूप से ऋणात्मक ही होगा, है ना। और इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना। दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, एक ही के अंदर है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी, है ना। डेफिनेशन क्या होती है कि the electrostatic force of attraction between hydrogen atom bonded to a electronegative highly electronegative element, है ना। हाइड्रोजन एटम bonded to highly electronegative element like nitrogen, oxygen, fluorine and another highly electronegative element present in molecule of same or different, है ना। तो ये सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। तो इन दोनों के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आपकी समझ में ये आया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो आप क्या करोगे? आप दोबारा से इसको देखेंगे।